हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? हाय एवरीवन, हाय, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज हम लोग आ चुके हैं डे नंबर 8 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन। ऑलमोस्ट आधे उस पे आ चुके हैं अपन मैराथन पे, है ना? है ना? आधी मैराथन पे हम लोग आ चुके हैं। 7 दिन हमने निकाल लिए हैं। 7 दिन हमने सारे इंपॉर्टेंट, सारे मुश्किल चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे ऐसे चैप्टर जो दिमाग खराब करने वाले होते हैं, वो सारे चैप्टर्स हमने पिछले 7 दिन में अच्छे से कवर कर दिए हैं। आज हम लोग उठाने वाले हैं 8वें दिन पे इस क्लास 10th का कहे जाने वाला सबसे आसान चैप्टर। बट ये सबसे आसान चैप्टर नहीं है, इसमें भी बच्चे गलतियां कर देते हैं। इसमें भी सीबीएसई ने लास्ट ईयर अपनी औकात दिखा दी थी और थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लिए थे। तो इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके हम करेंगे, सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हम इसके करेंगे। नाम से लगता है प्रोबेबिलिटी, इतना आसान सा चैप्टर है। बच्चे सोचते खाली फॉर्मूला पढ़ के चले जाएंगे और खाली फॉर्मूला पढ़ने से क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अब सीबीएसई इसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, अच्छे क्वेश्चन पूछती है। वो सारे अच्छे क्वेश्चंस भी आज वाली क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी। कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए। अब ऐसे सवाल नहीं आते। अब ये वो प्रोबेबिलिटी नहीं है जो लिवर लिवर करती थी। ये वो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि पत्ते खेले, डाइस उछाली, कॉइन उछाला और आंसर आ गया। ऐसी प्रोबेबिलिटी अब नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी में भी सीबीएसई अच्छे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है। तो अपने को वही अच्छे क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस करने होंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी है, बिल्कुल बिल्कुल भी 1% परेशान नहीं होना है। चीजों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। श्री गणेश करा जाए, श्री गणेश करा जाए। डे 7 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन, श्री गणेश करा जाए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। 8 दिन हमारे, 8वां दिन है हमारा और एम हमारा कम नहीं होगा। एम हमारा 100/100 ही रहेगा मैथ्स में। एम हमारा 100/100 ही रहेगा मैथ्स में। इसी एम के साथ श्री गणेश करा जाए आज के इस लेक्चर का। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, है ना? संभावनाएं, चांसेस, संभावनाएं, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी? कोई एग्जांपल अगर हम देखें, कोई एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे 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 एक कॉइन को उछाला, एक कॉइन को उछाला, एक कॉइन को उछालने पे हेड आएगा या टेल आएगा। ये होती हैं संभावनाएं, है ना? तो ये होती है, इसमें होता है चांसेस को फाइंड करना, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। आपके मैथ्स के एग्जाम में 100/100 आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं? ऐसे तो 100% चांसेस हैं, बट हाँ, तुम मैराथन अगर बीच में छोड़ के चले जाओगे तो चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है मेरे जान? आप लोगों का ब्याह होगा नहीं होगा, थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है, पर हाँ, आपकी प्रेमिका से होगा, ये प्रोबेबिलिटी तो चलो जीरो है। नहीं ऐसा नहीं है यार, तुम सभी का घर बसे, तुम सभी के नन्हे नन्हे बच्चे हो, है ना? तुम सभी खुश रहो, ऐसा बिल्कुल हो, है ना? तुम्हारा ब्याह हो, तुम्हारी माशुका से ही तुम्हारा ब्याह हो, है ना? ऐसा हम चाहेंगे। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं, है ना? चांसेस जो होता है उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है मेरी जान? प्रोबेबिलिटी निकालना हम सीखेंगे, उससे पहले ना हमें इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स समझनी है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें समझनी है, कुछ बोरिंग से टर्म्स हैं जो हमें समझनी है। पहले हम वो समझेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर में अच्छे से कूद रहे होंगे। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान? दिल थाम के बैठना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, फोकस करना है अच्छे से चैप्टर में। आसान चैप्टर है, बट हाँ, थोड़े बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा जाता है सीबीएसई में, वो घुमा के फिराने वाले क्वेश्चंस भी हम क्लास में कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है उसे कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है उसे कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन द एडवांस इज नोन एज अ रैंडम। नहीं समझ में आ रहा भैया, अंग्रेजी नहीं समझ में आती, मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कुछ काम करना। ठीक है, कुछ काम करना, उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन लिया, उसको टॉस करा, तो तुमने कुछ काम करा। इस काम करने को क्या कहते हैं हम? इस काम करने को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रोलिंग ऑफ अ डाई, डाइस होती है ना, डाइस लूडो वाली, तो उस डाइस को लिया, रोल करा, ये क्या करा तुमने? एक काम करा। ये क्या करा तुमने? एक काम करा, तो ये भी एक काम है। ठीक है, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स। कार्ड होते हैं, पत्ते होते हैं, ज्वारियों पत्ते होते हैं, उन पत्तों में से एक कार्ड को निकालना, ये भी क्या हुआ? ये एक काम करा। तो कुछ काम करने को हम क्या कहते हैं? कुछ काम करने को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उस काम को करने से क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कुछ काम को करने से क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसे देखो, फिर वही बोलूंगा मैं, शुरू के 15-20 मिनट, आधा घंटा ध्यान से सुनना, कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा चैप्टर का, फिर चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ काम करना, उस काम को करने से क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो सारी पॉसिबल आउटकम्स को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो एक कॉइन लिया, उस कॉइन को टॉस करा, एक कॉइन लेके टॉस करा, तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो यही दोनों पॉसिबल आउटकम्स को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। यही दो पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। कि हमने जब कॉइन को टॉस करा, तो कॉइन को टॉस करने से ये दोनों हमारे सैंपल स्पेस बने, ये दोनों हमारे सैंपल स्पेस बने।
ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। जैसे मान लो अभी थर्ड पे आते हैं अपन, अ डाई इज रोल्ड, एक डाइस ली, एक डाइस को रोल करा, एक डाइस को लेके रोल करा, तो डाइस को रोल करने से क्या क्या आ सकता है, 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 या तो 1 आएगा या 2 आएगा, या डाइस को रोल करा 3 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या मान लो 5 आ जाएगा, या मान लो 6 आ जाएगा। तो इसके सैंपल स्पेस में कितने कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे। क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे? वापस से रिपीट करता हूं, वापस से रिपीट करता हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ काम को करना, उसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रैंडमली कुछ काम कर रहे हो, उसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उस काम को करने से क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो रहे हैं, वो सारे पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। एक कॉइन को टॉस करा, हेड या टेल, 2 पॉसिबल आउटकम्स। डाइस को रोल करा, 1 2 3 4 5 या 6, 6 पॉसिबल आउटकम्स। मान लो हमने 2 कॉइन्स को टॉस करा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, एक साथ 2 कॉइन्स को टॉस करा। एक साथ हमने क्या करा, एक साथ हमने 2 कॉइन्स को टॉस करा, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सोचना, सोचना क्या बनेगा सैंपल स्पेस। भाई 2 कॉइन लिए, 2 कॉइन को ऐसे टॉस करा, तो ऐसे दोनों रोल होंगे, रोल होंगे, रोल होकर ऐसे नीचे गिरेंगे। समझ रहे हो भाई, 2 कॉइन थे, 2 कॉइन हमारे टॉस हुए, तो ऐसे दोनों कॉइन्स को लिया, टॉस करा, तो घूमेगा घूमेगा, घूम के ऐसे नीचे गिरेगा। तो नीचे गिर के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो या तो दोनों पे हेड आ जाएगा, या दोनों पे टेल आ जाएगा, या एक पे टेल एक पे हेड, या एक पे हेड आ जाएगा एक पे टेल आ जाएगा। यही पॉसिबल आउटकम्स है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? या तो दोनों पे हेड आ जाएगा, या दोनों पे टेल, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे हेड पहले पे टेल दूसरे पे, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल। यही 4 पॉसिबल आउटकम्स है, यही 4 पॉसिबल आउटकम्स है। क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे? तो हमारे 4 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो मैंने सिमिलरली 2 डाइस को रोल करा साइमल्टेनियसली, 2 डाइस ली, दोनों डाइस को ऐसे रोल करा, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो हमें लिख रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो हमें लिखना है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो 2 डाइस ली, दोनों को हमने रोल कर दिया, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहली वाली पे 1 आ जाए, दूसरी वाली पे भी 1 आ जाए, ये हो सकता है एक, ये हो सकता है एक पॉसिबल आउटकम कि दोनों पे 1 आ जाए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, पहली पे भी 1, दूसरी पे भी 1, ये पॉसिबल आउटकम है। या फिर पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 2 आ जाए, ये भी पॉसिबल आउटकम है। समझ रहे हो, पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 2 आ जाए, ये भी तो हो सकता है। पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 2 आ जाए। या मान लो पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 3 आ जाए, पहली पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। या मान लो पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 4 आ जाए। या मान लो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। या मान लो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। या फिर मान लो पहले पे 2 आ जाए, तो 2 के साथ दूसरे वाले पे 1 आ जाए। या मान लो पहली पे 2 है, दूसरे पे 2 आ जाए। या मान लो पहली पे 2 है, दूसरे पे 3 आ जाए। या मान लो पहली पे 2 है, दूसरे पे 4 आ जाए। या मान लो पहली पे 2 है, दूसरे पे 5 आ जाए। या मान लो पहली पे 2 है, दूसरे पे 6 आ जाए। ये भी तो हो सकता है। ये समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? 2 डाइस को मैंने रोल करा, पहली पे 1, दूसरे पे 1, पहली पे 1, दूसरे पे 2, पहली पे 1, दूसरे पे 3, तो 1 फिक्स करके दूसरे पे क्या क्या आ सकता है वो लिख दिया। फिर 2 फिक्स कर दिया, फिर उसके साथ साथ क्या क्या आ सकता है वो लिख दिया। अब मान लो 3 के साथ देखे, तो 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 6 भी आ सकता है। ये 3 के साथ पॉसिबल आउटकम्स है। मान लो 4 के साथ देखे, 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 4 भी आ सकता है, 4 के साथ 5 भी आ सकता है, और 4 के साथ 6 भी आ सकता है। ये है 4 के साथ क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है। मान लो पहली पे 1 आ जाए, पहली डाइस पे 1, दूसरी डाइस पहली पे 5 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए, पहली पे 5, दूसरी पे उसके साथ 2 आ जाए, पहली पे 5, दूसरे पे 3 आ जाए, पहली पे 5, दूसरे पे 4 आ जाए, पहली पे 5, दूसरे पे 5 आ जाए, या पहली पे 5, दूसरे पे 6 आ जाए। ये भी तो पॉसिबल आउटकम्स है, ये भी तो पॉसिबल आउटकम्स है। मान लो पहली पे 6 आ जाए, पहली पे 6 के साथ दूसरे पे 1, पहली पे 6 के साथ दूसरे पे 2, पहली पे 6 के साथ दूसरे पे 3, पहले पे 6 के साथ दूसरे पे 4, पहले पे 6 के साथ दूसरे पे 5, पहली के 6 के साथ दूसरे पे 6। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर हमने 2 डाइस को लेकर रोल करा। तो कितने आ गए, कितना आ गया इसका सैंपल स्पेस, कितना आ गया इसका सैंपल स्पेस, कितना आ गया इसका सैंपल स्पेस, आ गया 36 का। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 6 36, 6 × 6 36 सैंपल स्पेस। तो अगर 2 डाइस को रोल करेंगे तो ऑल पॉसिबल सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो होंगे हमारी 36। ऑल पॉसिबल आउटकम्स है हमारी 36। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। वापस से देखते हैं, वापस से देखते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ काम करना, और उस काम को करने से क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, वो सारी पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये ध्यान से देखो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स है सारी हमने लिख दी, उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन अगली चीज पे, जिसे हम कहते हैं पत्तों की जानकारी। जुआरी हो ना तुम लोग, खेलते ना पत्ते, खेलते ना पत्ते। पत्तों के बारे में पता है कितने होते हैं टोटल पत्ते, कितने होते हैं टोटल? 3 पत्ते खेलते ना तुम लोग तो, है ना, है ना? खेलते हो ना, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। सारे के सारे जुआरी हैं, सारे के सारे जुआरी है ना, है ना? कितने होते? देखो सबने लिख दिया टोटल पत्ते, फिर कह रहे पत्ते नहीं खेलते। टोटल पत्ते लिख दिए 52 होते हैं। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, हैं वाह बेटा वाह। तो टोटल पत्ते कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 52।
टोटल हमारे 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 52 पत्ते होते हैं। अब ये जो टोटल 52 पत्ते होते हैं ना, इन 52 पत्तों को 4 इक्वल स्यूट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्यूट्स मतलब नाम हो गया बस कि 4 13 13 13 कार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। 13 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 कार्ड के 13 13 13 कार्ड के 13 13 13 कार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। इन कार्ड्स को, इन 13 13 13 कार्ड्स के बंडल को कहते हैं स्यूट्स, बस नाम है, स्यूट कहते हैं, स्यूट। 13 13 13 कार्ड्स के बंडल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। जो ये वाला होता है ना, ये वाला होता है, एक होता है हमारा स्पेड, एक होता है हमारा क्लब, एक होता है हमारा क्या डायमंड, और एक होता है हमारा हार्ट। ठीक है, ये होता है ना, यही होता है ना, मुझे नहीं पता, डायमंड ही कहते हैं ना, डायमंड ही कहते हैं ना, स्पेड क्लब डायमंड और हार्ट, ये होता है ना। सही है ना, सही है ना, यही कहते हैं ना। मुझे नहीं पता, मैं तो रट के आता हूँ ये चीजें, मेरे को पता ही नहीं है। सही कह रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, जो ये होता है ना हमारे, ये दोनों होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, ये दोनों जो है ना हमारे, ये दोनों होते हैं ब्लैक कार्ड्स। ये वाला भी ब्लैक है, तो इसको मैं इसका तुम्हारे सामने थोड़ी ड्राइंग से बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी ड्राइंग से बनाने की कोशिश करता हूँ। ब्लैक कार्ड होते हैं, स्पेड कुछ इस तरह का होता है, स्पेड जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है ना, ये है ना, कुछ इस तरह का होता है ना, ये कुछ इस तरह का होता है स्पेड, है ना जी। ये कुछ होता है ना, इस तरह का होता है ना स्पेड अपना, ये स्पेड होता है ना, है ना स्पेड। क्लब जो होता है हमारा, क्लब होता है हमारा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसे, ये पेड़ जैसा, है ना, ये पेड़ जैसा हो जाता है, ये जो पेड़ जैसा होता है, ये जो पेड़ जैसा होता है, ये जो पेड़ जैसा होता है, सब क्लब कहते हैं। तो ये दोनों होते हैं ब्लैक कार्ड्स, ये दोनों होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड्स। डायमंड और हार्ट जो होते हैं, डायमंड और हार्ट जो होते हैं हमारे होते हैं रेड कार्ड्स, है ना। डायमंड कुछ इस तरह का होता है, डायमंड कुछ इस तरह का होता है, हार्ट तो हमारा दिल है ही, हार्ट तो हमारा दिल है ना, दिल ले गई कुड़ी। चलिए, तो ये होता है हमारा हार्ट, है ना मेरी जान, है ना मेरी जान। तो क्यों हंस रहे हो बे, क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो तुम, हंस क्यों रहे हो? हमारी ड्राइंग देख के। फिर मैं कुछ बोल दूंगा, फिर तुम रो जाओगे, है ना। आज आसान चैप्टर तो तुम मेरे से मजे ले रहे हो, हैं। ले आऊं ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल, बता, फेंक दूं ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल तेरे ऊपर? बता बता बता, फेंक दूं? हंसी हंसी उड़ा रहे हो मेरी ड्राइंग की तुम, यार। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ये होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे चार चार स्यूट्स। ठीक है, ये दोनों होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड्स, इन दोनों को हम कहते हैं ब्लैक कार्ड्स, ये दोनों ब्लैक होते हैं, है ना। ये जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, क्योंकि इन पे एक कलर, ब्लैक कलर से ड्राइंग बनी होती है। और ये दोनों होते हैं हमारे, ये दोनों होते हैं हमारे रेड कार्ड्स, इन दोनों को कहते हैं हम रेड कार्ड्स। ठीक है ठीक है। किस तरह से होते हैं ये? इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से होता है। 13 कार्ड होते हैं ना, तो इस तरह से होते हैं, 1 2 3 4 से लेके 10, और 10 के बाद होता है किंग क्वीन जैक। ठीक है, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक जो होता है ना मेरी जान, ये होते हैं फेस कार्ड्स, इन्हें कहते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, और ये जो एक होता है इसे कहते हैं इक्का एस, इसे कहते हैं इक्का एस। तो ये सारे जो है ना, इन सारों पे, इन सारों पे ही ये वाला सिंबल बना होता है स्पेड का। तो ये हो गया स्पेड का इक्का, स्पेड का 2, स्पेड का 3, स्पेड का 4, स्पेड का 10, स्पेड का किंग, स्पेड का क्वीन, स्पेड की जैक। ठीक है, इन कहते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि इन पे फेस बना होता है, किंग क्वीन जैक फेस बना होता है। ठीक है, इसी तरह से क्लब में भी होता है, 1 2 3 से लेके 10, फिर आता है किंग क्वीन जैक। इसी तरह से डायमंड में भी होता है, डायमंड का 1, डायमंड का 2, डायमंड का 3 से लेके डायमंड का 10, फिर आता है किंग क्वीन जैक। फिर हार्ट भी ऐसे होता है, डायमंड वो हार्ट का 1, हार्ट का 2, हार्ट का 3 से लेके हार्ट का 10, फिर आता है किंग क्वीन जैक। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे टोटल पत्तों की जानकारी, ये होता है हमारा टोटल पत्तों की जानकारी। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, देखना, मैं आपसे पूछूं, बताओ टोटल, बताओ
बताओ टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, ये बता दो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं। मैं तुमसे बोलूं टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं, ये बता दो। ये सारे आंसर अभी लिखना, ठीक है। मैं तुमसे बोलूं टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, ये बता दो, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं टोटल किंग कितने हैं, ये बता दो, है ना। सिमिलरली मैं तुमसे पूछ लूं, मान लो टोटल एस कितने हैं, ये बता दो, है ना। और टोटल किंग एंड क्वीन कितने हैं, ये बता दो। किंग एंड क्वीन, या ये छोड़ो, ये तो तुम लिखा लोगे। ये चारों चीजें बताओ पत्तों के बारे में। ये चारों चीजें बताओ पत्तों के बारे में, जल्दी जल्दी। आपके ऊपर मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, आपके लिए मैंने ऊपर 4 क्वेश्चन लिखे हैं। ये चारों क्वेश्चंस का आंसर बता दो, ये चारों क्वेश्चंस का आंसर बता दो। हाँ जी, आ जाए। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, देखो ब्लैक कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये 13 ब्लैक कार्ड्स, और ये भी 13 ब्लैक कार्ड, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, तो 13 + 13 13 + 13 हो गए 26 ब्लैक कार्ड्स हो गए हमारे। रेड कार्ड्स 13 रेड ये वाले, 13 रेड ये वाले, तो 13 + 13 13 + 13 26 ये वाले भी हो गए, 26 ये वाले भी हो गए। फेस कार्ड्स कितने हो गए, देखो 3 ये फेस कार्ड, 3 ये भी फेस कार्ड, 3 ये भी फेस कार्ड, 3 ये भी फेस कार्ड, तो 3 + 3 + 3 + 3 3 4 जा 12, तो टोटल 12 फेस कार्ड्स हो गए। कितने किंग है टोटल, एक ये 4 किंग है टोटल। कितने इक्के हैं, कितने एस हैं, तो 1 2 3 4 एस हैं। अरे क्लियर है, बन गए जुआरी। पत्तों की जानकारी हो गई तुम्हें, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज होती है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से देखना, बस अब चीजें पेस में चलनी शुरू हो जाएंगी, अब ये चैप्टर शुरू है। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है, कुछ काम को करना रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उस काम को करने से क्या क्या ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगी, सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब उन सारी पॉसिबल आउटकम्स में से मेरे काम की कौन सी है, मेरे फेवरेबल कौन सी है, उसे हम कहते हैं इवेंट ई। द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आउटकम्स, वो स्पेसिफिक आउटकम्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उन सारे पॉसिबल आउटकम्स में से मेरे काम की कौन सी है, उसे हम कहते हैं इवेंट। मेरे काम की कौन सी है, बोला जा रहा है ना, कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आउटकम्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स में से मेरे काम की कौन सी है, उसे हम कहते हैं इवेंट। जैसे मान लो ध्यान से देखना क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखना, अब आ जाएगा समझ में। 2 कॉइन्स को टॉस करा, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिख दो। सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख दो। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, अगर 2 कॉइन्स को टॉस करा, 2 कॉइन को टॉस करा, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, दोनों पे हेड आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल एक पे हेड, या दोनों पे टेल आ जाए, तो ये है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन का इवेंट क्या है, इवेंट है राइट एन इवेंट बताओ एटलीस्ट 1 टेल कम,
इवेंट क्या है, एटलीस्ट मेरे काम का कौन सा, ये तो सारे हैं, ये तो सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। इवेंट का मतलब मेरे काम का कौन सा है, मेरे काम का कौन सा है, एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल का मतलब सिर्फ एक टेल भी मिल जाए, दो भी मिल जाए चलेंगे, पर एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। तो एक टेल कितनों में आ रहे हैं भाई, देखो इसमें तो एक भी टेल नहीं है तो ये काम का नहीं है। एटलीस्ट एक टेल इसमें आ रहा है, एटलीस्ट एक टेल इसमें आ रहा है, और इसमें भी एक टेल आ रहा है तो दो पर एक तो आ ही रहा है ना। तो ये हो गए मेरे काम के, ये हो गए मेरे काम के। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ध्यान से सुनना, आप चैप्टर शुरू हो रहा है। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में ऑल पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम या फिर ऑल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में ऑल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो मेरे काम के हैं, मेरे काम के मतलब E, और ऑल पॉसिबल मतलब S, तो E बाय S हमें निकालना है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालने का बोल देता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन टेल कम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एक टेल आए, तो एक टेल के फेवर में कितने हैं, तीन, तीन, और सारे कितने हैं, सारे सैंपल स्पेस कितने हैं, चार, तो 3/4 इज योर प्रोबेबिलिटी, 3/4 इज योर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन में ऑल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम अपॉन में ऑल पॉसिबल आउटकम। मेरे काम के कितने थे, तीन, ऑल पॉसिबल आउटकम कितने थे, चार, तो 3/4 जो है ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मान लो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड निकाल लिया, 52 कार्ड थे, तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हुए, 52। भाई अगर टोटल 52 कार्ड्स हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, सैंपल स्पेस कितना हो गया, 52, सैंपल स्पेस कितना हो गया, 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ किंग ऑफ रेड। प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी कहती है अ किंग ऑफ रेड, किंग ऑफ रेड, किंग ऑफ रेड, किंग ऑफ रेड। भाई ऑल पॉसिबल आउटकम्स 52 है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 52 है। रेड किंग कितने हैं, रेड वाले किंग कितने हैं, रेड वाले किंग कितने हैं, देखो देखो देखो, रेड किंग, ये भी एक रेड किंग है, ये भी एक रेड किंग है, वो ये रेड है, ये रेड है, वो तो ब्लैक था। ये भी एक रेड किंग है, ये भी एक रेड किंग है, तो दो रेड किंग है। तो मेरे फेवर में कितने थे, दो, ऑल पॉसिबल कितने थे, 52। तो आ गई पहले की प्रोबेबिलिटी, आ गया P1 आंसर, आ गया P1 आंसर। P2 की बात करूं, सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो ऑल पॉसिबल आउटकम नीचे आ जाता है। मेरे काम का कौन सा है, फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं टोटल, फेस कार्ड कितने हैं टोटल, 4 होते हैं ना, ना, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, फेस कार्ड टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, अभी तो निकाला था हमने, 3 ये, टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड्स हो गए हमारे 12, तो 12/52, ये आ गई प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले की। थर्ड वाले की देखें, थर्ड वाला बोल रहा है एक रेड फेस का कार्ड, रेड वाले का फेस कार्ड। क्या बोला जा रहा है, थर्ड वाला क्या बोलता है, P3 की अगर मैं बात करूं, P3 कहता है टोटल आउटकम तो 52 है, ऑल पॉसिबल। मेरे को किस काम है, रेड वालों के फेस कार्ड। तो रेड में कितने फेस कार्ड हैं, रेड में कितने फेस कार्ड है, रेड में कितने फेस कार्ड है, देखो ये रेड है, 3 इसके, ये भी रेड है, 3 इसके, तो 3 + 3 6, तो 6 फेस कार्ड है रेड वाले, 6 फेस कार्ड है रेड वाले। अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे से अगला पूछा है अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक की क्वीन, P4 हमें निकालना है, टोटल आउटकम 52 है। ब्लैक क्वीन कितनी है, ब्लैक क्वीन कितनी है, ब्लैक ये भी है, ब्लैक ये भी है, इस ब्लैक की भी एक क्वीन है, इस ब्लैक की भी एक क्वीन है, तो टोटल ब्लैक क्वीन कितनी है, 2 है। टोटल ब्लैक क्वीन कितनी है, टोटल ब्लैक क्वीन कितनी है, 2 है। टोटल ब्लैक क्वीन कितनी है, 2 है, तो 2/52। तो मेरे फेवर में कितने हैं, 2,
ऑल पॉसिबल कितने हैं 52, यही होती है प्रोबेबिलिटी, यही होती है प्रोबेबिलिटी। मेरे फेवर में कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 52, यही होती है प्रोबेबिलिटी, यही होती है प्रोबेबिलिटी, है ना, है ना, है ना। ये भी हो गया फोर्थ। अ जैक ऑफ हर्ट्स, मतलब जैक बताना है कौन से का, हर्ट का। तो हर्ट के जैक कितने होते हैं, P5 की अगर बात करूं तो ऑल पॉसिबल आउटकम 52, मेरे फेवर में है हार्ट का जैक, हार्ट का जैक, हार्ट का जैक, हार्ट का जैक सिर्फ एक ही है। हार्ट का जैक कितने हैं, हार्ट के जैक सिर्फ एक ही है, तो 1/52, 1/52, ठीक है। तो P5 भी हमारा निकल गया। P6 की अगर बात करें, P6 ऑल पॉसिबल आउटकम 52, हमारे फेवर में कितने स्पेड, कितने हैं स्पेड, टोटल स्पेड कितने हैं, टोटल स्पेड कितने हैं मेरी जान, स्पेड की बात करें तो टोटल 13 स्पेड है, टोटल 13 स्पेड है, तो 13/52, 1/4 है ना। इन सबको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करके रिड्यूस फॉर्म में भी ला सकते हो 1/4। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? बस सिंपल हमें क्या करना है, नीचे सैंपल स्पेस लिखना होता है सब में, नीचे सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और ऊपर कि मेरे फेवर में कितने हैं, मेरे फेवर में कितने हैं, फेवरेबल अपॉन में ऑल पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर एंड क्वीन एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब जो सैंपल स्पेस है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो सैंपल स्पेस है ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वैसे तो टोटल 52 होते थे, पर इन 52 में से इन्होंने शुरू में ही क्या करा, शुरू में ही क्या करा, खेलने से पहले एक काम क्या करा, एक काम क्या करा इन्होंने, इन्होंने जैक और किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कितने जैक हैं, रेड कलर की अगर मैं बात करूं तो रेड कलर के कितने जैक हैं, रेड कलर के 2 जैक हैं और रेड कलर की 2 किंग हैं। तो ये 4 पत्ते अलग निकाल दिए, ये 4 पत्ते इन्होंने अलग निकाल दिए, ये 4 पत्ते इन्होंने अलग निकाल दिए। ये क्या है, जैक एंड किंग ऑफ रेड, रेड के जैक एंड किंग हटा दिए। और क्या करा, और क्या करा, और क्या करा, क्वीन एंड एस हटा दिए ब्लैक कलर के। ब्लैक कलर में कितने क्वीन और एस हैं, ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर के ये 2 हैं, इन दोनों के पास एक एक एस है और एक एक क्वीन है, तो 4 ये हो गए, 1 2 3 4, तो 4 ये हटा दिए इन्होंने। 4 कौन कौन से हटा दिए, माइनस कर दिया 4 कौन कौन से, और 4 माइनस कर दिए, क्वीन एंड एसेस ऑफ ब्लैक, ये भी हटा दिए। तो अब जो सैंपल स्पेस हमारा बन रहा है वो है 52 माइनस 8, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा 44, वो क्या हो गया हमारा 44। तो सैंपल स्पेस हो गया हमारा 44। अब इस सैंपल स्पेस पे हमें खेलना है, अब इस सैंपल स्पेस में हमें खेलना है। क्या मेरी बात समझ में आई? कई बार क्या करेंगे ना, ये सैंपल स्पेस को ही बिगाड़ देते हैं। शुरू में इन्होंने क्या करा, सैंपल स्पेस को थोड़ा घुमा दिया, शुरू में इन्होंने कुछ कार्ड बाहर निकाल के फेंक दिए, ठीक है। अब इन सैंपल स्पेस पे खेलना है। ये कार्ड्स हमने निकाल ही दिए हैं, ये कार्ड्स हमने निकाल ही दिए हैं, इनको तो अब दिमाग में लाना ही नहीं है, अब तो सिर्फ इनको लाना है, अब तो सिर्फ ये 44 हमारा सैंपल स्पेस है। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे आ जाए, पहले क्वेश्चन पे आ जाए। अब ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन जो है, ब्लैक क्वीन जो है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। P1 की अगर बात करें, P1 की अगर बात करें, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 52। ब्लैक क्वीन की बात करें, ब्लैक क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अरे ब्लैक वाली सारी क्वीन तो हमने निकाल ही दी ना, तो ब्लैक क्वीन तो बची नहीं हमारे पास। इन 44 कार्ड्स में ब्लैक क्वीन तो थी नहीं, ब्लैक क्वीन तो हमने ऑलरेडी गेम स्टार्ट करने से पहले बाहर फेंक दी, तो ब्लैक क्वीन तो एक भी नहीं बची, 0 बची, 0 बची। तो ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी 0, ब्लैक क्वीन है ही नहीं, ब्लैक क्वीन है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ब्लैक क्वीन थी ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। सेकंड अ कार्ड ऑफ रेड कलर, तो P2 हमसे कहता है रेड कलर का कार्ड, रेड कलर का कार्ड, और टोटल बचे हैं 44। क्या हमने रेड में से कुछ हटाए थे, हाँ 4 कलर हमने हटा दिए थे, 4 कार्ड हमने हटा दिए थे। वैसे तो टोटल 26 रेड होंगे। अगर हम ये कारस्तानी ना करते, अगर हम ये काम ना करते,
तो टोटल रेड कार्ड कितने होते? 13 हार्ट और 13 डायमंड, तो टोटल 26 कार्ड होते, टोटल 26 कार्ड होते। बट उन 26 में से 4 रेड के मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं, उन 26 में से 4 मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं। तो 26 माइनस 4/44 ये आ गया 22/44, तो ये आ गया 1/2। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मैंने क्या करा कि अगर मैं ये चीजें ना करता, अगर मैं ये हरकत ना करता, तो टोटल रेड कार्ड्स, अगर मैं ये हरकत ना करता तो टोटल रेड कार्ड्स 26 होते भाई, 13 डायमंड और 13 हार्ट के, तो टोटल 26 होने चाहिए थे। पर उन 26 में से मैंने 4 रेड के कार्ड हटा दिए, 4 रेड कार्ड हटा दिए, 4 रेड कार्ड मैंने हटा दिए। तो 4 रेड कार्ड अगर मैंने हटा दिए, क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? ऊपर 52 लिखा, अरे ये 44 है, सॉरी। वैसे आंसर तो 0 ही है ना लल्लू, आंसर तो 0 ही है ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आ जाओ थर्ड वाले पे आ रहे हैं। ये तो समझ में आया ना, इसके चक्कर में ये भूल गए होगे। कुछ हो गया था अगर मैं इसमें 52 भी लिख देता तो आंसर तो 0 ही आ रहा है ना। फालतू पढ़ने में परेशान मत हुआ करो यार। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसका रॉन्ग 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 टाइप करने के चक्कर में ये नहीं सुन रहे होगे तुम। वापस से सुनो, वापस से सुनो, पागल लोग, बेवकूफ हो यार बिल्कुल ही। कुछ हो गया ऊपर, अगर मैंने अपॉन में 52 लिख दिया तो 0 अपॉन में मैं 1000 लिख दूं, 10,000 लिख दूं, हैगा तो 0 ही। रुक जाओ 2 सेकंड, इसको रॉन्ग रॉन्ग लिखने के चक्कर में ये भूल गए होगे तुम। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ नहीं रहे, सारा बेसिक्स हिल जाएंगे। देखो, कार्ड ऑफ रेड कलर, तो P2 की वैल्यू है, हमें क्या निकालनी है? कार्ड ऑफ रेड कलर। भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स 44 हैं और हमें निकालना है रेड कलर के कार्ड्स कितने होंगे। रेड कलर के कार्ड कितने होंगे? रेड कलर के कार्ड अगर हम ये ना करते, अगर हम 52 में से माइनस ना करते, तो टोटल रेड कार्ड कितने होते भाई? 13 डायमंड के, 13 हार्ट के, तो टोटल रेड कार्ड 26 होने चाहिए थे। पर हमने 4 रेड कार्ड निकाल दिए, 4 रेड कार्ड हमने निकाल दिए, तो 26 में से 4 गए और सैंपल स्पेस तो 44 चल ही रहा है, तो ये आ गया 22/44, ये आ गया 1/2। अब जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया छोड़ो। थर्ड पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए। थर्ड पार्ट कहता है अ जैक ऑफ ब्लैक कलर। तो P3 क्या कहता है? P3 कहता है ब्लैक कलर का जैक अपॉन में ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने? 44। ब्लैक कलर में कितने जैक हैं? ब्लैक कलर की अगर मैं बात करूं, ब्लैक कलर में हमने क्वीन और 1 निकाला था, जैक नहीं निकाला था, तो जैक तो हमारे पास बचे ही हैं, जैक तो हमारे पास बचे हैं। ब्लैक कलर में कितने जैक हैं? एक ये, एक ये, 2 जैक बचे हैं, 2 जैक बचे हैं, तो 2/44, 1/22, ये आंसर आ गया, 1/22 ये आंसर आ गया। फोर्थ कहता है फेस कार्ड, P4 कहता है हमें फेस कार्ड अपॉन में ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 44। कितने फेस कार्ड बचे हैं? कितने नंबर ऑफ फेस कार्ड बचे हैं? कितने नंबर ऑफ फेस कार्ड बचे हैं? फेस कार्ड देखो वैसे फेस कार्ड होने चाहिए थे 12। अगर मैं ये काम ना करता, अगर मैं ये हरकत ना करता, तो क्या होता? 12 फेस कार्ड होते। पर उन 12 में से जैक एंड किंग, मतलब 4 तो ये हटा दिए और 2 क्वीन इसमें से हटा दिए। ये तो क्वीन और एस था, तो 2 क्वीन थे और 4 हैं जैक और किंग, तो 6 फेस कार्ड हमने ऑलरेडी हटा दिए हैं। 12 में से 6 हमने हटा दिए। कौन कौन से 6 थे? कौन कौन से थे? देखो ना, जैक हटा दिए दोनों, किंग हटा दिए दोनों, तो 4 ये हुए, और इनमें 2 क्वीन है, तो 4 और 2 क्वीन है। एक फेस कार्ड नहीं होता, एस फेस कार्ड नहीं होता, क्वीन है सिर्फ, 2 इसमें क्वीन है और 4 जैक एंड किंग है। तो जैक और किंग और 2 क्वीन, तो 6 हट गए, अपॉन में 44, ये आ गया 6/44, ये आंसर आ गया 6/44, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो ये हो जाता है हमारा, ये हो जाती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ये होती है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो इस तरह से कई बार ये परेशान करने शुरू कर देते हैं। मान लो 2 डाइस को रोल करा,
जब दो डाइस को रोल करते हैं कितने सैंपल स्पेस होते हैं बताओ, कोई मुझे बता सकता है? जब दो डाइस को रोल करते हैं, जब हम दो डाइस को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना बनता है, कोई बता सकता है? सैंपल स्पेस कितना बनता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? जब दो डाइस को रोल, हाँ अभी निकाला था ना हमने, 36 होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है 36 का, सैंपल स्पेस होता है 36 का। तो 36 का सैंपल स्पेस ये हमने लिखा था ना, इसको मैं यहां लिखा लेता हूं, इसको मैं उठा लेता हूं, ये रे, जब दो डाइस रोल होती हैं तो इसको मैं उठा के यहां ले आता हूं तुम्हारे पास। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है ना मैं, आ जाओ। तो ये सैंपल स्पेस है अगर हमने दो डाइस को रोल करा, ठीक है। पहला पार्ट बोलता है सम ऑफ द नंबर ऑन टू डाइस आर 5। तो P1 क्या कहता है? P1 कहता है सम 5 हो। तो कितने आउटकम्स? ऐसे आउटकम्स जिनका सम 5 हो, सम 5 हो और अपॉन में टोटल आउटकम 36। तो सम 5 वाले कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं भाई? फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल क्या है? जिसमें सम 5 हो। तो सम 5 कितने में आ रहा है? कितने पॉसिबिलिटीज हैं सम 5 आने की? देखो सम 5 चाहिए हमें, दोनों डाइज में सम 5। तो देखो 4 और 1 का सम 5, 2 और 3 का सम 5, 3 और 2 का सम 5, 4 और 1 का सम 5। और तो कोई नहीं है जिसमें सम 5 आ रहा है? नहीं, 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं सम 5 वाले। तो आ गया 4/36, ये आ गया आंसर। 4 9 से 36 होता है तो 1/9। सेकंड डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइज आर 2। डिफरेंस दो हो, पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं है, दोनों में अंतर 2 होना चाहिए। तो P2 की अगर मैं बात करूं तो हमें निकालना है, फेवरेबल मेरा है जिसमें डिफरेंस 2 हो और टोटल आउटकम है 36। तो डिफरेंस 2 हो, डिफरेंस 2 हो, दोनों के बीच का अंतर 2 हो, दोनों के बीच का अंतर 2 हो। देखो 3 और 1 के बीच में भी डिफरेंस 2 है, 4 और 2 के बीच का भी डिफरेंस 2 है, 3 और 5 के बीच का भी अंतर 2 है, 6 और 4 का भी अंतर 2 है, और 3 और 5 का अंतर भी 2 है, 6 और 6 और 4 का भी अंतर 2 है ना, और 4 और 2 का भी अंतर 2 है, 3 और 1 का भी अंतर 2 है। तो इन सभी का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, सभी के बीच का डिफरेंस 2 है। तो कितने हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनका डिफरेंस 2 है अपॉन में 36। 8/36, 8/36। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? 8/36। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्या रॉन्ग है? एट बाय 36। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बोल रहा है सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। तो P3 है, हमें बोथ डाइस पे सेम नंबर हो, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। तो सेम डाइस, सेम नंबर हो दोनों डाइस पे। ऐसे कितने आउटकम है जिनमें सेम नंबर है दोनों डाइस पे? देखना कितने हैं। सेम नंबर हो तो ये देखो एक सेम नंबर का ये भी सेम नंबर है दोनों डाइस पे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें सेम नंबर है दोनों डाइस पे। तो 6 पॉसिबल आउटकम्स है अपॉन में टोटल आउटकम 36, 6 6 36, 1/6 आंसर, 1/6 आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। डिफरेंट नंबर ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस में डिफरेंट नंबर हो। तो 6 पे सेम है, 6 पे सेम है, 6 पे सेम है, तो डिफरेंट कितनों पे होंगे भाई? टोटल आउटकम 36 थे, 36 में से 6 गए और अपॉन में टोटल आउटकम 36 है ना। सेम कितनों पे था? 6 पे था, तो डिफरेंट कितनों पे होगा? 36 - 6 मतलब 30 पे होगा डिफरेंट। तो 30/36 ये हमारा आंसर है। 3 10 30, 3 1 3, 3 2 6, 5 2 5 10, 2 6 12, तो 5/6 इज योर आंसर। ये है हमारा P4 का, ये हमारा P4, ये हमारा P4। अरे क्लियर है बंधु? अरे क्लियर है बंधु? अरे क्लियर है बंधु? तो ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास डाइस वाला क्वेश्चन आ जाए। तो तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें बस सैंपल स्पेस अपने पास रखना होता है। इस सैंपल स्पेस को खोल के रखो और इसको खोल के इसके हिसाब से हम आंसर लिख देंगे सारे। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ना उसको अब हम फॉर्मल तरीके से पढ़ लेते हैं।
जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट होता है, जिसको हम पीई से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम, अपॉन में ऑल पॉसिबल आउटकम। यही होता है, यही पढ़ रहे हैं अभी तक हम, ऑल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल अपॉन में ऑल पॉसिबल। तो E बाय एस ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट होता है E बाय एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट होता है हमारा E बाय एस, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब एक बात ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी भी इवेंट की, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, इस बात को ध्यान रखना। 1 से बड़ी नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही रहती है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट, ई बार मतलब नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट, इन दोनों का सम 1 होता है। ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ दैट इवेंट, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। जैसे एक एग्जांपल जो अभी हमने यहां पे करा, ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान से देखना भाई, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, तो डिफरेंट नंबर की क्या होगी? ध्यान से सुनना भाई, सेम नंबर ऑन बोथ दी डाइस, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, तो सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट की क्या होगी? डिफरेंट क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है, सेम का अपोजिट है, जस्ट सेम का अपोजिट है, तो डिफरेंट नंबर की होगी 1 - 1/6, है ना, क्योंकि दोनों का भाई पीई प्लस पी ऑफ नॉट ई जो है ये 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट जो होगी, इन दोनों का सम 1 होगा। तो सेम की प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट जो होगा वो होगा 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा 1 - 1/6, तो 1 - 1/6 ये आ गई 5/6, तो देखो 5/6 5/6 आ रही है, 5/6 आ रही है। समझ गए मेरी जान, समझ गए मेरी जान। समझ गए मेरी जान। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट, इन दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। जैसे मैं मान लो तुमसे पूछ लूं, एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं तुमसे, कि एक गेम है, फॉर अ गेम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम जो है, वो अगर 0.5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग दैट गेम क्या होगी? जल्दी बता दो जल्दी। किसी गेम में अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भैया कल का लगा दो। हाँ, लगा तो दिया निमित भैया ने, आपका डे 9 लगा तो दिया निमित भैया ने, डे 9 कर दिया शेड्यूल, वो पिन कमेंट में उसको कर लेना नोटिफिकेशन ऑन। क्या होगी? देखो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट, ये 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग मतलब नॉट विनिंग क्या होता है भाई? ई डैश बोल दो, ई बार बोल दो, बात एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग क्या होगा? नॉट विनिंग मतलब लूजिंग, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1। तो विनिंग का अगर 0.5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगा? लूजिंग होता 1 - 0.5, तो 1 - 0.5 हो गया 0.5, 1 - 0.5 हो गया 0.5। क्लियर है? विनिंग का अगर 0.5 है, तो नॉट विनिंग की क्या होगी? 1 - 0.5, नॉट विनिंग मतलब लूजिंग ही होता है, तो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 0.5। क्लियर है? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ द इवेंट इज 1।
ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं, ये रहा क्वेश्चन, चलो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, बताना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2023 में पूछा है 1 नंबर में। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, 1 नंबर में पूछा है। देखता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, देखता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, बता देना, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। देखता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अगर पी से डिनोट कर रहे हैं, अकरिंग ऑफ एन इवेंट जो है पी से डिनोट कर दें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरिंग ऑफ इवेंट क्यू से, नॉन अकरिंग ऑफ इवेंट है तो रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू क्या है, अभी पता है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट 1 होता है, तो पी प्लस क्यू बराबर 1 होगा। 100% का आना चाहिए था यार ये आंसर, तो 100% का आना चाहिए था। पता नहीं इसमें भी क्यों किसी बच्चे ने दिमाग लगा के सी लगा दिया है, पता नहीं क्यों, पता नहीं कौन दिमाग वाला है जिसने इसका आंसर जिसने इसका आंसर सी लगा दिया है, कौन था ये दिमाग वाला, पता नहीं। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अगला पोल भी लगा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा पोल खेलते हैं, थोड़ा सा पोल खेलते हैं, क्या है तुम सोगे नहीं, वरना ये चैप्टर ऐसा इंसान सो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा पोल खेलते हैं, आ जाओ। अभी आसान क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन बोलता है इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल, टोटल पीपल कितने हैं, 20 हैं, टोटल लोग कितने हैं, 20 हैं, जितने टोटल लोग उतना ही सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस भी हमारा 20 आ गया। बोला जा रहा है 5 लोग कैन नॉट स्विम, तो कैन नॉट स्विम कितने हैं, कैन नॉट स्विम कितने हैं, 5 लोग हैं, तो अगर 20 में से 5 कैन नॉट स्विम, तो स्विम कितने कर सकते हैं, स्विम कितने कर सकते हैं, 20 माइनस 5, 15 लोग स्विम कर सकते हैं। समझ गए। इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, देन प्रोबेबिलिटी दैट ही शी कैन स्विम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विम बताना है। तो स्विम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल मतलब स्विम वाले कितने हैं 15, अपॉन में टोटल कितने हैं 20, तो 15/20, 5 3 15, 5 4 20, तो 3/4 इज योर आंसर। 3/4 इज योर आंसर। कितनों ने लगा दिया 3/4, ए ऑप्शन इज योर आंसर।